परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और वो करते ही जाएंगे, क्योंकि खुदावंद के पास ना, जैसे हम जानते हैं, हम तो मसीह में अब चल रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे, शायद ही आज शायद कोई नया होगा, लेकिन आप लोग तो जानते हो अपने परमेश्वर को, अपने बनाने वाले को, कि वो कितना महान है और किसी भी चीज़ की कमी उसके पास नहीं है ना। जैसे इस मॉनेस्ट्री का स्टार्ट तो सिर्फ 4.5 साल पहले हुआ, लेकिन 4.5 साल में खुदा हमें यहाँ तक लेकर आ सकता है। और ये बातों से नहीं है, कहानी नहीं है, ये सब कुछ रियल है, आंखों के सामने है। आमेन। क्या ये सब आंखों के सामने? अच्छा, एक और बड़ा रिकॉर्ड है, एक अच्छी बात है हमारे लिए कि ये सब कुछ जो कुछ हमने तैयार किया है, ये 50 दिन भी नहीं अबे हुए पूरे। कितने? सोचो, कितनी स्पीड, कितनी ताकत दी परमेश्वर ने, कितनी बुद्धि दी है ना। 50 दिन भी नहीं पूरे हुए। आप सोच नहीं सकते, ये सारी चीजें देखने में तो लगेगा जैसे अभी आपको लग रहा है कुछ काम पेंडिंग है, हम चाहते थे ये हो जाए, लेकिन खुदावंद ने जितना करवाया ये भी बहुत उसकी महिमा के लिए बहुत है ना। कुछ दिन पहले, 20-25 दिन पहले, महीना पहले, हमने ऐसे प्लान किया कि यहाँ हम ग्रैंड ओपनिंग करेंगे 25 दिसंबर से पहले, लेकिन तब कुछ भी नहीं था बना। इतनी स्पीड से खुदावंद ने अपनी ताकत दी ताकि हम कर पाए ये चीज। सोचो आने वाले दिनों में हम क्या क्या करेंगे सोचो। और खुदा ने भी कहा ना कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, और जब हम अपने शरीर से नहीं, अपनी सोच से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, उसके आत्मा से करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है और आराम से होगा सब कुछ। तो ये रिकॉर्ड है कि इतनी जल्दी में इतनी बड़ी चीजें की ना। जैसे आज एक वीडियो चलनी थी यहाँ, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो वीडियो सबके बहुत एनकरेज होने के लिए थी, आशीष के लिए थी, लेकिन कारणवश हम उसको चला नहीं पाएंगे। उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मेरा आने वाले दिनों में मार्च में स्पिरिचुअल बर्थडे है, जिस दिन मैं मसीह में नया जन्म पाया, शायद उस दिन वो वीडियो चलाएंगे हम। मेरी लाइफ की जर्नी होगी वो। आमेन। उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कुछ काम उसका पूरा नहीं कर पाए हम। लेकिन अभी जैसे 2019 में खुदावंद ने वर्ड दिए कि 20 में इस मिनिस्ट्री की अपनी लैंड होगी, अपनी जमीन होगी, लेकिन उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन वर्ड किसने दिया था? वचन किसने दिया था? परमेश्वर ने। तो उसको मैंने अपने मुंह से बोला, भविष्यवाणी की 2020 में। और जैसे 2020 में मैंने लोगों के सामने भविष्यवाणी की और 19 में की और 20 में क्या हुआ आप सब जानते ना क्या हुआ? कोरोना वायरस आ गया, चर्च बंद हो गई। अब चर्च बंद है, लोग नहीं आ रहे, तो लोग आएंगे तो अपना सीड बोएंगे ना, खुदावंद के कामों के लिए बोएंगे, तो इकट्ठा होगा, तो उस पैसे को हम यूज करेंगे खुदा के राज के लिए। लेकिन ये भी काम बंद हो गया। अब ऐसे नहीं लगेगा जैसे भविष्यवाणी बुद्धि से होगी, फेक हो गई, ऐसे लगेगा ना सोच से। लेकिन मैं ऐसे धन्यवाद कर रहा था कि परमेश्वर आपने वो वचन दिया था, और धन्यवाद मैं विश्वास करता हूं। मुझे नहीं पता ये कोरोना क्या है, ये क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि आपका वचन पावरफुल है और पूरा होता है, कभी नहीं बदलता वो, मुझे ये पता है। और उसके बाद मैं उस पर विश्वास करता रहा, जैसे वचन में लिखा उस पर प्रैक्टिकल हमने बने रहना है वचन के ऊपर। अच्छा,
पूरा लगभग 20 ही खत्म हो रहा है और 20 में लैंड जमीन लेनी है, यह भविष्यवाणी थी। सोचो, लेकिन खुदावंद ने कुछ ऐसे रास्ते खोले, ऐसी चीजें की, हमारे हाथों में बरकत दे दी, हमारे पास जो चीजें आती उसमें ऐसी बरकत आ गई और लोगों के दिल खोल दिए खुदावंद ने। और 20 में हमने इस जगह का साई ऐसे एडवांस टोकन मनी देकर इस जगह को फाइनल कर दिया 20 में। सोचो, और 21 जैसे चढ़ा, 20 में काम पूरा हो गया भविष्यवाणी का, 21 में हमने बयाना किया और कुछ ही महीनों के बाद करोड़ों रुपए की, ये हाईवे के ऊपर है, अगर अभी हमने सेल करना हो, मतलब परमेश्वर की जगह, ऐसा तो नहीं है, उदाहरण से बता रहा हूं, तो ये 2.5 से 3 करोड़ का एकड़ है एक जमीन। सोचो, इतना महंगा एरिया ये, इतनी, और ये पूरी 6 एकड़ जमीन से खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है। सोचो, ये उसकी पावर है, उसकी ग्रेस है, उसकी सामर्थ है, और इसमें बहुत सारे लोगों के मन है अच्छे, उनके बढ़ाए हुए हाथ हैं, उनके परमेश्वर के लिए खोले हुए दिल है, और उन सबका मैं परमेश्वर के सामने आदर करता हूं, पूरे दिल से आदर करता हूं कि परमेश्वर उनके घरों को, उनके जीवनों को, परिवारों को पूरी तरह से ब्लेस कर चुके हैं और आगे तक लेकर जा चुके हैं। आमेन।